Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. Today I am going to discuss a new topic in English grammar, that is question tag. क्वेश्चन टैग का दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के एग्जाम में जैसे एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप कोई एसएससी, बैंक या रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन टैग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन क्वेश्चन टैग से आते हैं। तो आपको क्वेश्चन टैग का टॉपिक आज समझना है और आराम से समझ में आएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और स्टडी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस प्रॉपर मिलते रहें। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग होता क्या है। सबसे पहले देखिए, लिखा है किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। कभी कभी हम बातचीत करते हैं, तो बातचीत में हम लोग पूछते हैं कि क्या तुम वहां जाओगे, पूछते हैं कि तुम वहां जाओगे और फिर बोलते हैं कि क्या जाओगे, फिर से क्वेश्चन करके कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और किसी भी बात को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम वर्क्स हार्ड डजंट ही। हमने पूछा राम वर्क्स हार्ड डजंट ही, मतलब क्या पूछा कि राम कठिन परिश्रम करता है, क्या वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। मतलब एक क्वेश्चन पूछा मैंने लास्ट में छोटा सा। तो इस तरीके ही इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा है। इज ही, क्या आ रहा है, मतलब कंफर्म करने के लिए, अपनी बात को कंफर्म करने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तो इसे ही क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन टैग है, ये भी क्वेश्चन टैग है। अब क्वेश्चन टैग बनाने के कुछ रूल हैं। क्वेश्चन टैग कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस और क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। देखिए ये है सेंटेंस, ये है सेंटेंस और ये है क्वेश्चन टैग, ये है क्वेश्चन टैग, ये है सेंटेंस, ये है क्वेश्चन टैग। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला रूल क्या है, सेंटेंस और क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अगर सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है या पास्ट में है तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट में होगा। इस तरीके से होता है ना। दूसरा रूल क्या है, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, निगेटिव होगा। और यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। एग्जांपल देखिए, ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा है, निगेटिव बना है कि नहीं, डजंट ही, निगेटिव बना है। और अगर यहाँ पर है कि अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें। क्वेश्चन टैग, ये जो क्वेश्चन टैग है यहाँ पे ही, दे, इस तरीके से ही, दे, सी, इस तरीके से प्रोनाउन ही आएंगे, प्रोनाउन ही क्वेश्चन टैग में आएंगे। इसलिए क्या है, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें। थोड़ा और लाइट बढ़ा देते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि निगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करें। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल कहता है कि निगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करें। देखिए ये है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिडंट है, हैडंट है, वांट है, इटीसी। मतलब डिड नॉट, विल नॉट ये नहीं लिखेंगे, डिडंट, वुडंट, हैडंट, इस तरीके से हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। तो ये चार बेसिक रूल हैं जिससे दोस्तों हम लोग क्या बनाते हैं, अपना क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप। अब कुछ और रूल समझिए।
एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, इसलिए आरंट का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम फाइन। अब होना यहाँ चाहिए एम नॉट आई, लेकिन यहाँ क्या होगा, आरंट आई, आरंट आई क्वेश्चन मार्क। रूल अगला देखिए, नेक्स्ट रूल, एवरीवन, नो वन, वन, एवरीबॉडी, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, किंतु क्वेश्चन टैग में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे, एवरीवन हैज कम, कॉमा, हैवेंट दे। यहाँ प्रोनाउन दे लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात है, तो यहाँ दे आ जाएगा, यानी ये प्लूरल में पूरा होता है। यहाँ हैजेंट नहीं होगा, हैवेंट होगा, हैजेंट नहीं होगा, हैवेंट होगा, ये क्वेश्चन टैग होता है। तो एवरीवन के साथ देखिए हैज लगा है, मतलब सेंटेंस में तो इसे एक वचन के साथ मानेंगे, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन टैग में हम प्लूरल के रूप में इसको ट्रीट करेंगे। हैजेंट नहीं होगा, हैवेंट होगा, क्या होगा, ठीक है। जैसे नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स हर, तो यहाँ पर क्या होगा, डू, डू दे, क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिव है, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है। और प्लूरल में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नन एवरीवन आया है, तो यहाँ पर तो प्लूरल क्वेश्चन टैग में प्लूरल के रूप में ट्रीट करते हैं, तो प्लूरल की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है, ठीक है। लेकिन इसी में इंग्लिश देखिए कैन वाले आ जाए, जैसे एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कॉमा, तो क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, कांट दे, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैन है तो यहाँ कैन ही आएगी, तो कांट दे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग
सिंगुलर फॉर्म में होता है। अतः द क्वेश्चन टैग सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर प्रोनाउन के साथ होगा। मतलब अगर कलेक्टिव नाउन से कोई सेंटेंस शुरू है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी और सिंगुलर प्रोनाउन भी आएगा और कलेक्टिव नाउन में भी सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, एग्जांपल एक देखते हैं हम लोग। द जरी, जरी माने जुडिशरी है ना। जरी है, मतलब बहुत सारे जज को जरी कहते हैं, जजों का ग्रुप जरी। द जरी हैज टेकन, द जरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन टैग, एक वचन का आएगा, हैजंट इट, जरी के लिए इट लगता है, हैजंट इट। एग्जाम्पल, लेकिन इसी से रिलेटेड एक रूल है कि यदि कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो तो प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब तथा प्लूरल प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कॉमा क्वेश्चन टैग क्या लगेगा। अब कमेटी अपने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी गई है, तो जो कमेटी है उसमें मतभेद हो गया है, सबका अपनी अपनी राय होगी। तो अगर कलेक्टिव नाउन में कोई मतभेद है तो जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो क्या लगेगी, आर, आरंट, और यहाँ पे कमेटी के लिए दे लगाएंगे, आरंट दे। अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है इसलिए आरंट दे, और ये क्वेश्चन मार्क क्योंकि यहाँ क्वेश्चन टैग है। जैसे द ऑडियंस, एक और एग्जांपल देखिए, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। तो बहुत सारे लोग हैं तो हैवंट दे। अब ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है लेकिन अलग अलग सीट ले रहे हैं तो मतभेद हो गया है, इसलिए हैवंट दे। और यहाँ पे जज एक साथ डिसीजन ले रहे थे इसलिए यहाँ पे मतभेद नहीं था डिसीजन में, इसलिए यहाँ पे एक वचन का ही लगेगा। ये रूल आपको पता होना चाहिए, बेसिक रूल है ये। और भी कुछ रूल देख लीजिए। यदि सेंटेंस में हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली आया हो तो
ये वर्ड नेगेटिव सेंस रखते हैं, अतः क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। एक एग्जांपल लेंगे तो और अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हार्डली डज एनी वर्क, कॉमा, तो अभी पॉजिटिव बनेगा, डज ही क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये निगेटिव सेंस रखता है इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। नंबर 2, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। He has barely anything to eat, तो यहाँ पे होगा हैज ही, पॉजिटिव बनेगा क्योंकि यहाँ पे barely आया है और ये भी निगेटिव सेंस रखता है। एक और देखिए, he is seldom absent, तो हैज ही, क्योंकि ये भी निगेटिव सेंस रखता है, तो ये तीनों वर्ड निगेटिव सेंस रखते हैं इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। ये भी रूल नोट कर लीजिए क्वेश्चन टैग का। अगला रूल, यदि सेंटेंस की शुरुआत लेटर से हुई है तो क्वेश्चन टैग में शैल ही आएगा। एग्जांपल लेंगे, एक लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, शैल बी, आदेश, निवेदन यानी कि इम्परेटिव वाले सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग वांट यू होता है, होगा, वांट यू होगा, ये भी पता होना चाहिए। एग्जांपल लेंगे और अच्छे से समझेंगे इसको। जैसे कम इन, यहाँ लिखोगे वांट यू, क्वेश्चन टैग वांट यू। यदि किसी व्यक्ति से कुछ ऑफर कर रहे हैं या कह रहे हैं तो कुछ ऑफर कर रहे हैं या
कह रहे हैं। तो विल यू या वुड यू लगेगा, तो क्वेश्चन टैग विल यू या वुड यू लगेगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल लेंगे हम, जरूर एग्जाम्पल लेके ही चलेंगे हम। जैसे जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ओपन द डोर। हमने कुछ कहा किसी से करने को, किसी से कुछ करने को कहना, किसी व्यक्ति से कुछ करने को कहना, ये लिखो। या कह रहे हैं, करने को कह रहे हैं, लिखो करने को कह रहे हैं। जैसे ओपन द डोर, यहाँ पे क्या होगा, वुड यू क्वेश्चन मार्क। जैसे हैव सम, ऑफर की बात है, मोर टी, वुड यू। जब भी ऑफर देंगे तो भी वुड यू, ये भी बात आप समझ लीजिए। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन टैग अलग अलग केस में बनाते हैं। कहीं इम्पेशेंस की बात हो, इम्पेशेंस, आप पेशेंस ना रख पा रहे हो, इम्पेशेंस की बात हो, इम्पेशेंस की बात हो, तो कांट यू क्वेश्चन टैग लगेगा। जैसे आप गुस्से में कभी कभी कह देते हैं शट योर माउथ। जब आपका दिमाग खराब हो जाता है किसी के ऊपर और उसकी बातें आपको पकाने लगती हैं, जब आपका दिमाग पक जाता है तो आप शट योर माउथ कहते हैं। तो ऐसे जगह पर आपका पेशेंस से जवाब दे जाता है, और जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप कहते हैं शट योर माउथ। तो इसके आगे आप लगाएंगे कांट यू, कांट यू। यहाँ इम्पेशेंस की बात होगी, कांट यू लगेगा। नोट करिए। अगला रूल, यदि देयर से सेंटेंस शुरू हुआ है तो दोस्तों क्वेश्चन टैग में भी देयर आएगा, क्वेश्चन टैग में भी देयर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन टैग में भी देयर आएगा। एग्जाम्पल जरूर लेंगे, क्यों घबरा रहे हैं, एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा। जैसे देयर इज नो वाटर, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव बनेगा। और यहाँ क्या होगा, एजेंट देयर क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली ये नॉट है तो सॉरी इज देयर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, इज देयर। एक पार्ट का सेंटेंस लेते हैं, देयर वर नॉट, देयर वर नो गुड स्कूल, कॉमा वर देयर, इस तरीके से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टेक्निकल रूल है, इसको आज जरूर सीखिए। रब कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के
मुख्य भाग के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, ये एग्जाम्पल से ही आप सीख पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, आई थिंक ही इज राइट। क्वेश्चन टैग बताइए क्या बनेगा, आप सोचिए 1 मिनट और दिमाग लगाइए क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। सबसे पहले वाक्य का मुख्य भाग कौन सा, मुख्य भाग तो ये है ही इज राइट, ये तो एक अलग सी बात है। आई थिंक ये मुख्य बात नहीं, ये मेन बात है, मुख्य भाग। तो इसके अनुसार ही क्वेश्चन टैग लगेगा। तो ये यहाँ होगा इजेंट ही, क्योंकि ये अफर्मेटिव में है तो ये नेगेटिव होगा, एजेंट ही। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन टैग का टॉपिक हमारा पूरा हुआ। क्वेश्चन टैग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा क्वेश्चन टैग का। बस इतना ही क्वेश्चन टैग में आता है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन टैग में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।